टीचर, मैं वहाँ से यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, मैं आज आपके साथ यही डिस्कस करूँगी। तो फर्स्ट आई वुड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड माई फैमिली टू यू, हु ऑल आर देयर इन माई फैमिली। सो नेक्स्ट, yeah. We are a family of 4. Me, my husband, my mother-in-law and my son. Basically, जो मैं हूँ, मैंने M.Com किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट एंड मैंने डिप्लोमा किया हुआ है इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एंड थर्ड थिंग आई हैव डन डिप्लोमा इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट प्लस आई हैव डन NTT। और हस्बैंड जो है, हस्बैंड इज़ फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, ही इज़ मैकेनिकल इंजीनियर, इन्होंने B.Tech किया हुआ है। मदर इन लॉ जो है, शी इज़ JBT टीचर, वो JBT टीचर रिटायर्ड हुए हैं एंड माई सन इज स्टडिंग हियर ओनली। और इस कॉलेज से मेरी बहुत 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 पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। जब मैं आई वॉज प्रेगनेंट इन 2003, तो सबसे पहले मैं इस कॉलेज में अपने एग्ज़ाम्स देने आई थी। दैट वॉज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई कॉलेज। क्या था कि आई वॉज प्रेगनेंट और यहाँ का स्टाफ, वाओ वंडरफुल स्टाफ, थैंक यू सो मच। उन्होंने देखा कि कोई लेडी है, प्रेग्नेंट है, तो उन्होंने वेट नहीं किया कि गेट्स ओपन होंगे जब सबके लिए तो मैम अंदर जाएंगी। उन्होंने मुझे बोला, मैम प्लीज़ आप अंदर आके बैठ जाइए। आई वॉज 8 months प्रेगनेंट एट दैट टाइम। दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। और बीच बीच में बार बार स्टाफ मेरे पास आते रहे, मैम आपको पानी की ज़रूरत तो नहीं है, मैम आप कुछ लेंगे, आर यू कंफर्टेबल? आई सेड थैंक यू सो मच मैम, आई एम कंफर्टेबल। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद दिस कॉलेज। उसके बाद हस्बैंड की स्कूलिंग +1 एंड +2 ही डिड फ्रॉम द सेम कॉलेज। जो सिस्टर इन लॉ है मेरे, शी इज़ प्रिंसिपल इन बोचराज जैन स्कूल, आप सबको पता होगा, वीर कॉलोनी, वहाँ के प्रिंसिपल हैं। She has also done her BSc medical. She has done from here only. Thank you. And mother-in-law के जो छोटे सिस्टर हैं, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन यहीं से कंप्लीट की है। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। अब बेटा इसी कॉलेज में है सेम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों बहुत अच्छी जॉब में थे। आई वॉज टीचर, हम 10 years गुड़गांव में लगा के आए हैं। तब मैंने कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल में वहाँ पे जॉब की और हस्बैंड बहुत अच्छी कंपनी में, फर्म में, बहुत अच्छी वेल रेप्यूटेड जॉब पे थे। उसके बाद क्या हुआ, इन द मीन टाइम फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए और हम वहाँ से अपना वाइंड अप करके सब कुछ लुधियाना सेट हुए। सॉरी, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम ऑन स्टेज। अगर बच्चे आपको कुछ भी लगे, माई वॉइस विल फंबल, मैं थोड़ा सा घबरा रही हूँ, बट कोऑपरेट विद मी। तो उसके बाद क्या हुआ, हम लुधियाना शिफ्ट हुए एंड आई हैव डन माई NTT। मैंने NTT की हुई थी, तो मैंने टीचिंग लाइन में जाना प्रेफर किया। मैं टीचिंग लाइन में थी, हस्बैंड अगेन कॉर्पोरेट सेक्टर में थे, प्राइवेट जॉब में थे। वो अपना प्राइवेट जॉब साथ साथ रन कर रहे थे। उनकी वाइट कॉलर जॉब थी। वाइट कॉलर जॉब आप समझते हो, वाइट कॉलर जॉब मतलब बहुत अच्छी वेल रेप्यूटेड जॉब, मैनेजर लेवल से भी ऊपर, हाई लेवल जॉब्स, जिसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इंस्ट्रक्ट करना है। बहुत अच्छी जॉब में थे और मैं कोऑर्डिनेटर थी स्कूल में। आई वॉज द कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्कूल। 10 टीचर्स मेरे नीचे काम करते थे। बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। ये उन दिनों की ही पिक्चर्स हैं। ये कुछ 1-2 पिक्चर्स वहाँ शेयर की हुई होंगी। ये उस टाइम की पिक्चर है जब हम बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय करते थे। बिफोर कोविड, इट वॉज बिफोर कोविड, ये कोविड से पहले की टाइम है। उस टाइम बस उसके बाद क्या हुआ, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, बहुत 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 अच्छा। जैसे वो कहते हैं ना कि ड्रीम कम ट्रू, कि शादी के बाद ये होता है, बेटा शादी के बाद ऐसे करोगे, ये होगा, सब इंजॉय करोगे, ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो। वो सब हुआ, सब हुआ। बट सडनली फर्स्ट चांस वाज, क्या हुआ, डिमोनेटाइजेशन। आपको पता है डिमोनेटाइजेशन हुआ था, यू नो वेल। उस टाइम पे बहुत लोगों की जॉब्स गई। क्यों गई, किसी को कुछ पता है क्यों गई? Yes, because of the economy.
बहुत इकोनॉमी डाउन गई, वाइट कॉलर जॉब्स को बहुत इफेक्ट हुआ, बट हमें चलो फिर भी तब कुछ नहीं हुआ। सिर्फ ये था कि जो ब्लैक मार्केटिंग थी उस पर बहुत इफेक्ट आया, ये सब हुआ। उसके बाद कोई बात नहीं, हमने फिर अपने आप को वो किया, ठीक है, एवरीथिंग वाज ओके। देन कोविड से तो सब वाकिफ हो, फर्स्ट वेव ऑफ कोविड 2020, सब जानते हो, हम सब लॉकडाउन में घर पे थे, कोई कहीं नहीं जा सकता था, सब घर पे स्टक हो गए, और वो था हमारा फर्स्ट सेटबैक। उस टाइम पे हस्बैंड की जॉब चली गई, तब वो फर्स्ट सेटबैक, बिकॉज क्योंकि वो सबसे हाई लेवल पे थे, कंपनी उनको पे नहीं कर पा रही थी उतना, एंड कंपनी से कोई बात नहीं सर, सॉरी वी आर नॉट एबल टू पे यू, कैन यू प्लीज, समझदार को इशारा काफ़ी, एंड ही लेफ्ट द जॉब, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एंड आई वॉज ऑल्सो एट होम, क्योंकि तब क्या था, आपको वर्क फ्रॉम होम था, वर्क फ्रॉम होम यू ऑल नो ना, वर्क फ्रॉम होम था, टीचर्स को घर से पढ़ाना था, और उस टाइम पे क्या होता था, कोई खाने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं, कुछ नहीं। अगर कोई पेरेंट्स ये बोल रहे हैं कि आपको मॉर्निंग 5 to 7 क्लासेस देनी है, बिकॉज हम अपने बच्चे के साथ फिर बाद में अवेलेबल नहीं है, देन यू हैव टू गिव 5 to 7 क्लासेस। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते थे जो कहते थे मैम सॉरी, आप लोगों को शाम को इवनिंग क्लासेस देनी है हमारे बच्चों को। वी सेड ओके, नो प्रॉब्लम, इवनिंग क्लासेस दे देंगे। बट इस टाइम पे मैं बहुत 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 आभारी हूँ अपने मदर इन लॉ का, जिन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया इस चीज़ में। कोई बात नहीं बेटा, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। हम बोलते थे मम्मा कैसे मैनेज होगा, मम्मा कहते थे फिर क्या हो गया, खर्च, कोई बात नहीं है ना, विल अरेंज द मील। मैंने कहा मम्मी पहले ही इतना वो हो रहा है, जॉब चली गई है और इधर से लोग कहते कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं अपने आप देख लूँगी। कभी खाना मम्मा बनाते थे, कभी मैं बनाती थी, कभी कोई, मतलब ऐसे चल रहा था। फिर उस टाइम पे हस्बैंड ने क्या सोचा, ही सेड कि ऐसे काम नहीं चलेगा, कैसे कब तक चलाएंगे ये। देन ही वेंट टू ट्रेडिंग समझते हो बेटा, कहीं से माल उठाना और उसको किसी शॉप पे सेल देना, बेचना। फिर ट्रेडिंग में गए, ट्रेडिंग में जाने के बाद कुछ टाइम उन्होंने ट्रेडिंग की, बहुत हार्ड वर्क किया, एंड ही इज़ द ओनली रीज़न व्हाई आई एम हियर। आज मैं थोड़ा सा रो भी करूँगी तो प्लीज़ वो मत करना, सिर्फ उनकी और मम्मा की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ स्टेज पे। क्यों? क्योंकि उनकी जॉब चली गई एंड ही डिड द ट्रेडिंग करते करते उन्होंने क्या देखा कि अगर अपना प्रोडक्ट बनाया जाए, मार्केट में अपना प्रोडक्ट लाया जाए, तो उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने क्या किया, उनके जो मेरे सिस्टर इन लॉ हैं, माय सिस्टर इन लॉ, वो गुजरात चेस स्कूल में जॉब करते हैं, उनके जो सीनियर थे जिनका वो स्कूल है, उन्होंने मेरे हस्बैंड को बुलाया कि संदीप जी आप ऐसा कीजिए, आप वैसे फ्री हो अभी, यू आर इनटू ट्रेडिंग और आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो, तो व्हाई कांट यू डू वन थिंग कि आप, मेरी एक मशीन पड़ी है स्क्रैप यार्ड में, आप उसको चला के देख लो अगर आप कर सकते हो। तो ही इज़ फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, तो उनको इनकी टूल्स एंड ऑल इन सब की नॉलेज थी। तो उन्होंने क्या किया, यार वैसे भी तो फ्री हूँ तो ये क्यों ना करके देखूँ। वो दिन रात अपने हाथ काले करते थे। आज आप देखोगे ना मेरे हाथ भी बहुत रफ है, क्यों? क्योंकि हम अपने हाथ से काम करते हैं। वो दिन रात अपने हाथ काले करते थे। उन्होंने 10 दिन लगा के वो मशीन सेट की और उसके बाद उन्होंने उस पर फर्स्ट प्रोडक्ट बनाया, जिसकी आपने पिक्चर फर्स्ट उसमें देखी है, फर्स्ट स्लाइड में, सेकेंड स्लाइड में। ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं। दीज ये डूना, पेपर प्लेट, आप जिसमें गोलगप्पे टिक्की खाते हो ना बेटा, वो हमारी फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं, जिससे आप अपने बर्तन घिसते हो घर पे, मम्मा करते होंगे या सर्वेंट्स करते होंगे, वो हमारी फैक्ट्री का प्रोडक्ट है। दिस इज मैन्युफैक्चर्ड इन आवर फैक्ट्री। उस एक मशीन से काम शुरू किया उन्होंने, उसके बाद 1 से 2, 2 से 3 से आज कहाँ हैं, ये सिर्फ उनकी बदौलत है। और वो मैनेज करते हैं सारे फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग, और मैं मैनेज करती हूँ फैक्ट्री। ये दिस वाज द दिवाली सेलिब्रेशन इन आवर
बिगेस्ट फैक्ट्री। सबसे पहले जब हमने अपनी फैक्ट्री लगाई थी, एक कमरे से शुरू किया, एक मशीन से शुरू किया, और वो लगाई हमने मुल्तानिया रोड पे, किसी के फ्रेंड का रेंट पे वो लेके, क्योंकि खुद के इतने पैसे नहीं थे कि इन्वेस्ट कर सके। वो फर्स्ट जो मशीन उठाई थी वो भी बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट थी जो कि मम्मा ने की थी। उस फर्स्ट इन्वेस्टमेंट से छोटी, बहुत 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 नॉमिनल इन्वेस्टमेंट, जो कि आज की डेट में कुछ भी नहीं है, जिसमें आप अपने 4-5 सूट खरीद लेते हो आराम से। उस छोटी सी इन्वेस्टमेंट से एक मशीन लगाई, उसके बाद दूसरी उठाई। वहाँ पे मेरे पास ये 3-4 वर्कर्स होते थे, वहाँ पे एक लड़का भी होता था हेल्पिंग के लिए। वहाँ पर ये तब की पिक्स हैं जब हम थोड़ा सा स्टेबल हो गए थे, 3-4 मशीनें थी हमारे पास। तब मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी थी 2000 मार्च 2021 में मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी थी। वर्क फ्रॉम होम बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने हस्बैंड को ज्वाइन किया, तो हम दोनों ने मिलकर इसको किया। तब उस टाइम पे हमारे पास 5-6 गर्ल्स होती थी और एक लड़का होता था। वो भी कभी आता था कभी नहीं, उसका कुछ नहीं होता था, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद आया मेजर सेटबैक। नेक्स्ट स्लाइड सर। दिस, ये हमारी जिंदगी की काली रात। April 28 2021 हम अपने एक्सपेंशन मोड में थे। हम मुल्तानिया रोड से अपनी दूसरी साइड जा रहे थे ग्रोथ सेंटर। ग्रोथ सेंटर आप सबको पता है कहाँ है? मानसा रोड पे है ग्रोथ सेंटर। ग्रोथ सेंटर है इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल हब। हम मुल्तानिया रोड से अपनी फैक्ट्री, बिकॉज हम एक्सपेंशन के मोड में, हम अपनी फैक्ट्री को एनलार्ज करना चाहते थे, वास्ट करना चाहते थे और मशीन्स ऐड करना चाहते थे। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, स्पेस भी चाहिए थी, ऑब्वियसली फाइनेंसेस भी चाहिए थे, सब कुछ चाहिए था। तो हम लोग एक्सपेंशन मोड पे थे। हमने सोचा कि हम वहाँ पर रेंट पे फैक्ट्री शेड, जिसमें स्पेसिफिक फैक्ट्रीज लग सकती हैं, हमने वहाँ पे रेंट पे शेड देख लिया और हमें 8 मई को वहाँ शिफ्ट करना था। बट कहते हैं ना, जिंदगी इम्तिहान लेती है। दिस, ये आप सब भूलोगे नहीं। बस इस चीज़ से सिर्फ एक चीज़ याद रखना, कितने भी सेटबैक आ जाएं, आप किसी से कम नहीं हो। सच में आप में इतनी हिम्मत है, इतनी हिम्मत है, इतनी हिम्मत है ना, सिर्फ एक छोटे से पुश की ज़रूरत होती है। वो पुश आपके मम्मा भी हो सकते हैं, आपका ब्रदर भी हो सकता है, आपका हस्बैंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और हमारी फैमिली में हमारा पुश हमारे मदर इन लॉ, उन्होंने हमेशा यही बोला है, कुछ नहीं होता बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो लगो लगो। उससे ज़्यादा सेकंड नंबर पे आते हैं मेरे हस्बैंड। कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ क्या था यहाँ पे? 28 अप्रैल रात के 1 बजे की बात है, सुबह मॉर्निंग जिसको आप कह दो, 1 बजे मुझे कॉल आया। जो लड़का मेरे पास रहता था वहाँ पे, वो फैक्ट्री में ही सोता था उस टाइम पे। मेरे पास कॉल आया, मैम सब खत्म हो गया। ऐसे क्या हुआ? इसे मैम बस आप जल्दी आ जाओ। हम दोनों भागे वहाँ से। उस टाइम पे क्या था, आपका कॉलेज का ट्रिप गया हुआ था, बेटा कॉलेज ट्रिप में साथ में गया हुआ था, कुल्लू मनाली का ट्रिप था, बेटा कॉलेज ट्रिप पे था। मम्मा घर पे थे। मम्मा पूछ रहे हैं क्या हो गया, इतनी सुबह कहाँ भाग रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं मम्मा, छोटा सा एक इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हुआ है, बस आ रहे हैं। हम जब वहाँ पहुँचे तो दिस वॉज द सिचुएशन ऑफ द फैक्ट्री। सब कुछ खत्म हो गया, जितनी मेहनत की थी 1 साल की, सब खत्म। एक भी मशीन नहीं बची, एक भी। हुआ क्या? शॉर्ट सर्किट। एक छोटा सा स्पार्क, रात को कहीं लाइट गई होगी और जब लाइट आई एकदम से ब्लास्ट हुआ, सारी मशीन्स जल गई, सब खत्म। जितना स्टॉक पड़ा था 2.5-3 लाख का, सब खत्म, सब कुछ भी नहीं बचा उसमें से। और हम उस टाइम पे अपने एक्सपेंशन मोड में थे कि हमारे पास 5 मशीनें हैं, वेरी गुड, और हम आगे 2 मशीनें और ले लेंगे तो 7 हो जाएंगी। तो हम और लड़कियों को वो कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं कि आओ काम करो हमारे साथ, और 4 घर जुड़ेंगे।
बट सब खत्म हो गया। उस टाइम पे भी हम लोग रुके नहीं। 28 तारीख को सुबह ये हुआ, 29 तारीख को सुबह मॉर्निंग में मैंने और हस्बैंड ने डिसाइड किया ऐसा नहीं चलेगा। मम्मा को हमने नहीं बताया, उस दिन मम्मा को कुछ नहीं बताया। मम्मा को पता चला 3 दिन के बाद कि फैक्ट्री क्यों नहीं जा रहे या लेट क्यों जा रहे हैं, ऐसा क्या है, कुछ नहीं बताया उनको। 3 दिन के बाद जब मम्मा को पता चला, बहुत समझ सकते हो आप क्या सिचुएशन हुई होगी उस टाइम पे। बट चलो, हस्बैंड और मैंने डिसाइड किया ऐसे काम नहीं चलेगा, क्या करें, अपने इंश्योरेंस पेपर्स निकालें। वी वर लकी एट दैट टाइम कि हमारी फैक्ट्री का इंश्योरेंस हो रखा है। पर इसमें भी बट है, हम आज भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आज भी बैंक जाती हूँ, इंश्योरेंस कंपनीज के पास जाती हूँ, कभी हस्बैंड जाते हैं, कभी मैं जाती हूँ। क्यों? क्योंकि हमें कोई क्लेम नहीं मिला अभी तक। वी वर फाइटिंग, होपफुली कुछ टाइम में मिल जाए, बट कुछ नहीं। जितनी सेविंग्स थी सब खत्म, फैक्ट्री खत्म, सब बर्बाद हो गया। एक बार मन में आया छोड़ो यार, सब छोड़ देते हैं, दोबारा अपनी नौकरी पे चलते हैं, देखा जाएगा क्या होगा, छोटी मोटी कर लेंगे कोई। पता नहीं फिर कहाँ से अंदर से इंस्पिरेशन आई कि नहीं, छोड़ना नहीं है, करना है तो यही करना है। आपने मेरा फर्स्ट वो देखा होगा, RNS इंडस्ट्रीज, नेवर क्विट, नेवर क्विट। बस माइंड में ये चीज़ बिठा लो, क्विट नहीं करना। क्विट करना बहुत आसान है, आज ही बोल के चले जाओगे ना मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, छोड़ दोगे। क्विटिंग इज़ वेरी इजी, बहुत 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 आसान है क्विटिंग। फिर डिसीजन लिया, कोई बात नहीं, फिर से शुरू करते हैं। फिर मम्मा को बताया, मम्मी जी ऐसा हो गया। मम्मा कहते फिर क्या हो गया? शी इज़ वेरी बोल्ड लेडी, इन्होंने हमारा इतना साथ दिया है ना, बहुत ज़्यादा बोल्ड है। मम्मा ने साथ के साथ चेक साइन किया एंड शी सेड लो बेटा दोबारा स्टार्ट करो। ये फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, मानती हूँ हर किसी को नहीं मिलती, बट आपकी अपनी भी कुछ सेविंग्स होती हैं या इन चीज़ों के लिए बैंक भी हैं, उस पर भी मैं आगे आऊँगी। मैं आपको बताऊँगी कैसे आप किस तरह से ये चीज़ें कर सकते हो। पहले ये छोटी सी लाइफ स्टोरी, मम्मा ने अपना चेक साइन किया, कोई बात नहीं बेटा, 2 मशीनें ऐड करनी थी ना, हम 4 मशीनें ले लेते हैं, वो चारों की चारों नहीं ले लेते हैं। फिर स्क्रैच से स्टार्ट हो गया, फिर दोबारा 0 से स्टार्ट हो गए हम, 2000, देन दिस। अप्रैल मैंने आपको बताया 28 अप्रैल को फैक्ट्री में आग लगी। उसके बाद 8 मई को हमारा ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था कि नई जगह पे जहाँ पे हमने जाना है वहाँ मुहूर्त करना है। वो पोस्टपोन नहीं कर सकते थे, सबको बता चुके थे क्या कहते। उसके बाद फिर सिर्फ इतना किया कि बहुत सारी गैदरिंग को कट शॉर्ट कर दिया, थोड़े से लोगों के साथ, सिर्फ अपनी फैमिली उनके साथ हवन किया। अगेन वी स्टार्टेड नई जगह पे, 10 मशीनों की जगह पे 4 मशीनें हुई, 4 मशीनों से दोबारा शुरू किया। 10 लेडीज़ की जगह पे 3 लेडीज़ को काम दिया, पहले 3 को दिया, फिर धीरे धीरे 2-3 महीने बाद लगा, पहले तो दोबारा से मार्केट कैप्चर करने में टाइम लगा। क्यों? क्योंकि मार्केट को किसी को नहीं पता था कि हमारे साथ क्या हुआ है। उनको तो ये लगता था कि झूठ बोल रहे हैं, शायद ये अपना माल किसी और को बेचने लग गए हैं, इनको कोई और नए कस्टमर मिल गए हैं, उनको तो यही लगेगा ना, है ना। बट ये हुआ हमारे साथ। फिर कस्टमर का भरोसा जीता, उसमें सबसे बड़ा हाथ है सर का। माय हस्बैंड, ही इज़ डन मार्केटिंग, पहले भी करते थे, आज भी वो मार्केट करते हैं। हफ्ते में एक बार वो बाहर जाते हैं कस्टमर से मिलने के लिए, मैन टू मैन रिलेशन के लिए, रिलेशन बिल्डिंग के लिए। फाइनेंसेस हस्बैंड देखते हैं। मेरा काम पता है कितना सा है? फैक्ट्री रन करना, देखना, अपने साथ लेडीज़ के साथ मिलके काम करना। हम सब मिलके बैठ के काम करते हैं, हम सब। यहाँ पे शायद कुछ पिक्स होंगी उसकी, ये उधर नई फैक्ट्री की दिवाली की पिक्स है, लास्ट ईयर जो दिवाली निकली है। अब हमें फिर दोबारा से उस चीज़ में से निकले हुए ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया। अब थैंक
thank God, luckily now we are running successfully with 12 machines and 12 ladies club. थैंक यू। आज की डेट में मेरे पास 12 लेडीज़ हैं और मैं प्राउडली कहती हूँ कि वो 12 लेडीज़ का घर हमसे और हमारा घर उनसे चल रहा है। बेटा, इन सब चीज़ों में सिर्फ एक चीज़ आपके सीखने के लिए ये है, नेवर क्विट तो है ही है। आजकल जब अजीत रोड से निकलते हैं ना, पहले जब वहाँ से जाते थे ना तो बहुत प्राउड फील करते थे जब बच्चे बैग्स लेके ना अजीत रोड से निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले वहाँ पे होते थे कोचिंग सेंटर्स किसके लिए होते थे, किसी को पता है? फॉर एग्जाम प्रेपरेशंस। फॉर विच एग्जाम प्रेपरेशंस? IIT, डॉक्टरेट एंड ऑल, MBBS एंड ऑल, इन चीज़ों की वो होती थी, कोचिंग मिलती थी वहाँ पे। पर आजकल क्या है? आइल्स। सिर्फ वही इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे। 1% दिल नहीं करता वहाँ से निकलने का। क्यों? क्योंकि आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे पढ़ते हो, जब पढ़ते हो बहुत जी जान से पढ़ते हो, उसके बाद क्या करते हो? बाहर चले जाते हो। बेटा खुद सोचो, अपने पेरेंट्स को बताओ ये चीज़। आप 10 से 20 लाख रुपए लगाते हो कोचिंग के लिए, बाहर जाने के लिए। बाहर पढ़ने ही जा रहे हो, चाहे अपना कोई काम नहीं करने जा रहे, बाहर पढ़ने ही जा रहे हो, आप जाते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी रेडी हो रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, कोचिंग लेते हैं वो। जब आप बेटा 10 से 20 लाख रुपए, मुझे नहीं पता आपके पेरेंट्स कैसे अरेंज करते हैं, वो अपनी ज़मीन बेचते हैं या वो कहीं एजुकेशन लोन लेते हैं या वो कोई अपनी ज्वेलरी बेचते हैं, आई डोंट नो वो क्या करते हैं, मुझे सच में नहीं पता, हमें बिल्कुल नहीं पता। बट आई हाईली रिकमेंड, वो जो 20 लाख रुपए लगा के आप देश से बाहर जा रहे हो ना, वाई कांट यू डू सम स्टार्टअप ओवर हेयर? 10 लाख इज गुड इनफ मनी टू रन दिस। कोई भी स्टार्टअप के लिए छोटी से छोटी वैल्यू पता है क्या है? लाख रुपए से भी काम शुरू हो जाता है, 1 लाख रुपए से भी, उससे भी कम से काम शुरू हो जाता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि लास्ट ईयर शायद आपके कॉलेज ने एक इनिशिएटिव लिया था, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव वाज देयर, वो इसीलिए लिया गया था आप जैसे बच्चों के लिए, टू इंस्पायर यू ऑल। क्यों? ताकि आप देख सको कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आप मोटिवेट हो सको, आप अपने आइडियाज़, आप में बहुत खजाना है भरा हुआ, लड़कियां किसी से कम नहीं है, बहुत भरे हुए हो आप, भरे हुए। आज किसी एक को यहाँ पे बुला लो ना, वो अपना पूरा वो कर देगा। सच में, सीरियसली, आप में बहुत शक्ति है, नारी शक्ति। और ये सुना है ना, देयर इज अ वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन, ये सुना है आपने? बट देयर इज अ फैमिली बिहाइंड एवरी वुमन। आपके पीछे आपकी फैमिली है, सच में आपके पीछे आपकी फैमिली है। आप अपना एक आइडिया उनको दोगे, सब पुश में लग जाते हैं, सब। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ जी, तो दिस इज द मेन कोर फॉर दिस वर्कशॉप कि आपको चाहिए क्या, आपको करना क्या है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। टुडे आई एम प्राउडली से आई एम अ वुमन एंटरप्रेन्योर। आपको क्या करना है? इन 3 चीज़ों को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना, नथिंग। क्या है वो 3 चीज़ें? कोई भी काम, पहले तो सबसे बड़ी बात, कोई काम छोटा नहीं होता। मैं क्यों हस्बैंड, आप अभी भी मेरी फैक्ट्री में, आप कभी भी आओगे ना मेरी फैक्ट्री में, तो आप ये देखोगे हस्बैंड पूरे रंगे हुए हैं, ऊपर से लेके नीचे तक काले, ग्रीस्ड हैंड्स। कहाँ वाइट कॉलर जॉब वाले बंदे ग्रीस्ड हैंड्स? रात को वो जब घर आते हैं ना तो उनके हाथों पे ग्रीस होती है। मेरे तो बहुत कम होती है क्योंकि मुझे भारी भारी रोल नहीं उठाने, वो मशीनों के साथ छेड़खानी नहीं करनी, पर अब थोड़ा सीख गई हूँ, करती हूँ, सब करती हूँ। आप कभी भी आओ, मोस्ट वेलकम। मैं कहूँगी, मैं प्रिंसिपल मैम से बोल के जाऊँगी कि आपको विजिट करवाएं एक बार फैक्ट्री में, ताकि आपको पता चले कैसे है, क्या होता है वहाँ पे। हाँ, द थिंग इज कि यू हैव टू कैलकुलेट योर रिस्क फाइनेंशियल।
कितना पैसा लगा सकते हो और कितना वो कर सकते हो, इस चीज़ को कैलकुलेट करना है माइंड में। आज ही छलांग नहीं लगानी, ठीक है। पहले सबसे फर्स्ट स्टेप है एजुकेशन, कंप्लीट योर एजुकेशन। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, ग्रेजुएट हो जाओ। ग्रेजुएट होने के बाद फर्स्ट स्टेप है सोचो करना क्या है आगे। आगे और अच्छी जॉब में जाना है। गवर्नमेंट जॉब इज़ वेरी गुड, प्राइवेट जॉब्स में कुछ भी नहीं है, हम देख चुके हैं। वाइट कॉलर जॉब्स प्राइवेट में भी वो भी बहुत अच्छी हैं, बट अब एआई आ गई है तो उसने सब खत्म कर दिया। एआई, यू नो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसने सारी जॉब्स खत्म कर दी ऑलमोस्ट। अब वो उनकी जगह ले रही है, सब खत्म हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये माइंड में सेट करना है कि आपको करना क्या है। बाहर जाए बिना क्या कर सकते हो, बेस्ट क्या करना है अपने लिए, क्या कर सकते हो। कोई ऐसा काम, आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, बहुत सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट लाइन में, बहुत गवर्नमेंट सेक्टर भरा हुआ है, बहुत अच्छा है। बट प्राइवेट, अपना खुद का बिजनेस, क्या कर सकते हो, किस चीज़ में बेस्ट हो, सोचो, उसको देखो, एनालाइज करो। उधर पे कुछ है, एनालाइज, इंस्पेक्ट। उसके बाद द सेकंड स्टेप, गवर्नमेंट फैसिलिटीज। बहुत सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं, आपको पता होना चाहिए। ये सरकार ने बहुत सारी फैसिलिटीज दी हुई हैं हम लोगों को, हम सबको। सिर्फ एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएट हो जाओ, अंडर ग्रेजुएट मत रहो, ग्रेजुएट हो जाओ। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स देखो। जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं ना, वो सरकार से लोन लेके काम कर सकते हैं। पीएमईजीपी स्कीम के बारे में आपको शायद पता होगा, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। बहुत अच्छी स्कीम है वो, बहुत अच्छी। उसमें सब्सिडी भी मिलती है आपको, लेडीज़ को तो खासकर ज़्यादा सब्सिडी। मतलब सब्सिडी का मतलब ये होता है कि आपने अगर सपोज 10 लाख रुपीज़ लिए सरकार से लोन, तो आपको 7.5 लाख ही वापस करने हैं बस। 2.5 लाख आप अपना वो कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। वो आपको जब आप उनका लोन कंप्लीट कर दोगे 3 इयर्स का, 4 इयर्स का, उसके बाद वो आपको वापस मिल जाएंगे 2-2.5 लाख जो भी है। तो अपने आप को अवेयर करो, कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, क्या क्या सब्सिडीज़ मिलती हैं, किस किस तरह की हम स्कीम्स सरकार की अवेल कर सकते हैं, सो दैट कि हम करें कुछ, हम अपने पैर पे खड़े हो सकें। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज यू शुड नो द वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट। आपको अपने प्रोडक्ट की वैल्यू पता होनी चाहिए। आपने जो भी काम करना है, पता है जब आप बाहर जाते हो ना, पढ़ने के लिए बाहर जाते हो, आपको यहाँ से कह के भेजा जाता है बेटा आप पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हो। आपके पेरेंट्स भी इन्वेस्ट करते हैं, 10 लाख 20 लाख कुछ भी, वो इन्वेस्टमेंट होती है। बाहर जा रहे हो पढ़ने के लिए, आप वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं करते हो। बाहर कहीं ये रूल ही नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ो, वो सिर्फ इंडिया में ही है। हमारी सरकार और हमारे पेरेंट्स ही ऐसे हैं जो हमें यहाँ पे बैठ के कहते हैं बेटा अपनी पहले पढ़ाई पूरी कर लो फिर कुछ करना, कहते हैं ना। वहाँ पे ऐसा नहीं है। जिस दिन आप वहाँ पे लैंड होगे ना बेटा, उसी दिन फ्रॉम डे 1, अगर आप रात को लैंड हुए हो तो अगले दिन सुबह आपको काम करना है। यू हैव टू अर्न फॉर योर सेल्फ। वहाँ पे आप फ्री नहीं रह सकते। ये नहीं है कि आप वहाँ पे सिर्फ जाके पढ़ोगे, स्टडी बेस पे गए हो, स्टडी वीज़ा पे गए हो, तो आपको पढ़ने के साथ साथ अपने एक्सपेंसेस खुद वो करने हैं। आप शाम को जॉब पे जाओगे, अगर आपकी इवनिंग क्लासेस हैं तो आप मॉर्निंग में काम पे जाओगे, और वहाँ छोटे से छोटे काम से शुरू करना पड़ता है। मेरी पूरी फैमिली बाहर है, हस्बैंड साइड की पूरी फैमिली बाहर है, शायद हम ही यहाँ पे हैं। वो सब बताते हैं हमें, एंड वी आर लकी कि हम लोग नहीं गए। वो हमें बताते हैं बेटा सच में आप बहुत लकी हो कि आप वहाँ नहीं आए। मम्मा आज बिल्कुल फ्री हैं, मेंटली फिजिकली कोई टेंशन नहीं है मम्मा को। मम्मा अच्छी पेंशन अपनी ले रहे हैं बिकॉज गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए हैं, वेरी गुड। पर मम्मा की जो छोटी सिस्टर है वो बाहर है कनाडा, और वो अपना लाइफस्टाइल पता है कैसे अर्न करते हैं। वहाँ पे ना जो बेरीज होती है ना, वो तोड़ के और उससे वो अपना वो करते हैं। यहाँ पे वो कैसी लाइफस्टाइल ले रहे थे, यहाँ पे उनके 2-2 3-3 नौकर काम करते थे।
उन्होंने कभी पानी का गिलास नहीं उठाया था, उनकी डॉटर इन लॉज ने, और वहाँ पे वो मॉल्स में काम कर रही हैं। एक हफ्ता हो जाता है फैमिली में कोई किसी को नहीं मिलता, पर ये चीज़ यहाँ नहीं है। हम कहते हैं इंडिया में कुछ नहीं है, इंडिया में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है इंडिया में। करके देखो, सरकार आपके साथ है। गवर्नमेंट तो इतनी फैसिलिटीज़ देती है ना लेडीज़ को, बहुत बहुत बहुत, मैं बयान भी नहीं कर सकती। आई वुड रिकमेंड कि प्रिंसिपल मैम या गुरशरण मैम कभी सर को यहाँ पे बुलाएं, हस्बैंड को, वो आपको गाइड कर सकेंगे, बिकॉज ही इज़ वेरी गुड इन दोज थिंग्स। कंपनी के फाइनेंसेस भी वही हैंडल करते हैं, ये सारी पॉलिसीज एंड स्कीम्स भी वही हैंडल करते हैं, ही नोज एवरीथिंग। मैं चाहती हूँ कभी वो यहाँ पे स्टेज पे आएँ और आपको बताएं कि आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई क्वेश्चन हो? यस गर्ल्स? अच्छा, माइंड से ये तो क्लियर हो गया ना कि पढ़ना है पहले पढ़ना है, स्टडी इज मस्ट। उसके बाद द सेकंड थिंग इज, जरूरी नहीं है अपना बिजनेस करना है, नहीं, जॉब भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट बाहर जाने का थोड़ा सोचना बेटा। और सबसे बड़ी चीज़ ध्यान ये रखना है कि तुम किसी से कम नहीं हो, तुम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है ना। जैसे मैम ने बताया ना, आपको स्पर्म मिलता है तो उसको बेबी बना देते हो, घर पे सब्जी लाई जाती है, खाना बना देते हो उससे। कोई कच्ची सब्जी तो नहीं खा सकता, खाना कौन बनाता है? तुम लोग, तुम सब, है ना तुम में शक्ति। एक हाउस को होम, घर बनाते हो तुम, है शक्ति। आई डोंट थिंक सो कि जेंट्स इतना काम कर सकते हैं, घर और साथ साथ बिजनेस या जॉब, कुछ भी, वो दोनों चीज़ें तो नहीं मैनेज कर सकते ना साइमल्टेनियसली। हम कर सकते हैं और हम करते हैं। मेरे घर पे कोई मेड नहीं है, आई प्राउडली से दिस। सिर्फ एक वो झाड़ू पोछा करने के लिए आती है, कपड़े मैं खुद धोती हूँ, बर्तन मैं खुद धोती हूँ, सारे काम मैं खुद करती हूँ, इवन फैक्ट्री जाकर भी काम करती हूँ। सिद्धार्थ, कैन वी शो द वीडियो? सब वीडियो वाज देयर। मैं चल अभी आपको अपनी फैक्ट्री का वीडियो दिखा